आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटेगा कैसे? जैसे पहले हम 5 रुपया के मालिक थे, अब 4 रुपया के मालिक हो गए, फिर 3 रुपया के मालिक हो गए, 1 रुपया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्या हो रहा है? ये घट रहा है ना। ये क्या हो रहा है? घट रहा। पहले 5 रुपया था, फिर 4 रुपया हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये कौन क्रम में है? ये अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में है ना। तो यहाँ जो है भिन्न में दे रखा है, जैसे 5/6, 3/7, 8/9, 3/14, है ना। इसमें कह रहा है हमको घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। यही चारों भिन्न जो है इस चारों ऑप्शन में है, आगे पीछे करके, है ना। तो घटते क्रम में कौन है? यहाँ देखिए, इस दोनों के बीच 1 का अंतर है, इस दोनों के बीच 4 का अंतर है, 7 में से 3 घटेगा 4, 6 में से 5 घटेगा 1। इस दोनों में 1 का अंतर है और इस दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम खोजेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो देख लीजिए, 7 5 35 और 6 18। तो इस दोनों में कौन बड़ा है? कहिएगा 35 वाला, मतलब 5/6 बड़ा है, 5/6 बड़ा है। चलिए इस दोनों में ये बड़ा है। अब ये तो गया, ये गया। अब इसमें और इसमें चेक करेंगे कि कौन बड़ा है। तो 6 8 48, है ना, और 9 5 45। अब यहाँ इसके पास 45 रुपया, इसके पास 48 रुपया है। तब इस दोनों में, अच्छा ये दोनों में ये बड़ा था, ये तो छोटा था। अब ये और ये, इस दोनों में ये बड़ा है, ये गया, ये गया, ये 2 गया, ये 3 गो में सबसे बड़ा अभी ये है। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं। तो 9 तिया 27 होता है, और यहाँ 14 8 27 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। 8 चौक 32 को 2 हाथ में हाथ में बचा 3, 8 का 8 3 11, 14 8 112, है ना। अब इसके पास 112 है, इसके पास 27 रुपया है। सबसे बड़ा है 8/9, 8/9। सबसे बड़ा कौन है? 8/9। 8/9 यहाँ भी है, 8/9 यहाँ भी। क्योंकि अवरोही क्रम में हमको जो है व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो ये दोनों तो गया, ये दोनों ऑप्शन मेरा गया, ठीक है। 8/9 सबसे बड़ा है। अब बचा इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है ना। अब इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो ये दोनों में हम चेक किए थे, तो ये बड़ा था। अब इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो 6 18 और 14 पंचे 70, इस दोनों में ये बड़ा था। अब इसके पास 18 रुपया है और इसके पास 70 रुपया है, तो ये दोनों में भी यही बड़ा है। तो 5/6। अगला जो संख्या होगा 8/9 के बाद कौन होगा? 5/6। 8/9 के बाद 5/6, ऑप्शन नंबर ए यही है। कौन क्रम में व्यवस्थित? तो अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, और लास्ट में सबसे छोटा ये है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाहे आप भाग लगाकर देख लीजिए, भाग लगाइएगा लंबा समय लग जाएगा। ये अभी बताया है इसलिए थोड़ा समय लगा है, तो और आसानी से और तेजी में इसको हम लोग गुना करके इस टाइप से बना लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। बढ़ेगा कैसे? पहले 1 रुपया कमाते थे, अब 2 रुपया कमाने लगे, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये हुआ आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, है ना। आरोही क्रम में ऐसे है तो लिखेंगे। बढ़ेगा कब? छोटा से बड़ा। इसमें से कौन आरोही क्रम में है? तो देखिए 0.65, फिर 0.76, फिर 0.67, फिर 0.86। यही चारों ऑप्शन सभी में रहेगा,
है ना, यही चारों अंक जो है सभी ऑप्शन में रहेगा आगे पीछे करके। तो हमको देखिए 0.6 है, फिर यहाँ 0.6 है, 65 रुपया, मान लीजिए 0.65 पैसा, 0.76 पैसा, 0.67 पैसा और 0.86 पैसा। तो सबसे आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। इस चारों में सबसे छोटा कौन है, तो 0.65। उसके बाद इससे हल्का बड़ा कौन है, तो 0.67। उसके बाद उससे हल्का बड़ा ये है 0.76। और उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो 0.86। मतलब सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है ना। ये देखिए आरोही क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। पहले 65 पैसा कमाते थे, फिर 67 पैसा कमाने लगे, फिर 76 पैसा कमाने लगे, अभी 86 पैसा कमा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, आरोही क्रम में है। देख लीजिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.65, 6, 7, 6, 8, 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अवरोही क्रम माने घटते क्रम, घटेगा कैसे, तो अभी तुरंत बताए हैं कि पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, है ना, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा, है ना। तो 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। सभी ऑप्शन में यही चारों अंक रहने वाला है भिन्न में, है ना। और आगे पीछे रहेगा तो हम लोग 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 इसी में से देखना है, क्योंकि यही सब अंक जो है सभी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, है ना। तो अवरोही क्रम में कहा रहा है देखने के लिए, मतलब कौन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ ये दोनों संख्या में एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का ही अंतर है, मतलब सभी में एक एक का ही अंतर है। तो 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो बनाना और आसान हो जाता है। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, जैसे 3/4 है तो ये 3 जो है अंश है ना। और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। बट्टा नीचे वाले को हर, बट्टा के ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जब सभी भिन्न में अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा। जैसे इसमें सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि इसका अंश सबसे, इस चारों में सबसे छोटा ये है और इस चारों में सबसे बड़ा ये है ना। 4 अंश में सबसे बड़ा अंश 4 है और अंश में सबसे छोटा अंश जो है 1 है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। हमको कहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में घटते क्रम, मतलब सबसे आगे होगा 4/5 और सबसे लास्ट में होगा 1/2। देखिए 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है, ठीक है। लास्ट में 1/2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो गुना करके बनाइए। गुना जैसे 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। सबसे पहले अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम। घटेगा कैसे, तो बड़ा से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा खोजेंगे। तो 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये दोनों में कौन बड़ा है, कहिएगा ये बड़ा है। तो ये तो गया, ये गया। अब बचा है ये दोनों और ये। इस तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15। यहाँ 15 है और यहाँ 16 है। अब इन दोनों में ये बड़ा है, मतलब ये जो है इससे भी बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो इस तीनों में सबसे बड़ा ये है। अब इस दोनों में चेक करते हैं, 5 का है 5 और 4 दूनी 8। अब इस दोनों में जो बचा है वो भी यही बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, 4/5। 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद 4/5 है, बहुत अच्छा, सबसे बड़ा ये हो गया, इसका खेल खत्म। अब बचा है तीनों, इसको देख लीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। ये दोनों में ये बड़ा है, 4 का 4 और 3 दूना 6। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 ही है। अब ये है बड़ा, इसके बाद इससे हल्का छोटा ये है, इसका भी खेल खत्म। 3 का 3 और 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों में ये बड़ा है। तो 2/3
और लास्ट में 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। 4/5 के बाद 3/4, उसके बाद 2/3, उसके बाद 1/2, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, बढ़ेगा कैसे, छोटा से बड़ा। तो यहाँ जो है 4 होगा, है ना, 3/4 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 दे दे और यहाँ अलग अलग कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही चारों संख्या रहेगा, है ना, आगे पीछे करके। 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। ठीक है। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, बढ़ेगा कैसे, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटका देखेंगे। इस दोनों में एक का अंतर, इस दोनों में भी एक का ही अंतर है, इस दोनों में भी एक का ही अंतर है और इस दोनों में भी एक का ही अंतर है। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटका खोजेंगे। क्या बोले थे, जब अंतर समान हो, ठीक है, जब दो अंकों का अंतर समान हो, सब में एक एक का ही अंतर है, तो क्या बोले थे, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको छोटा भिन्न लिखना होगा, है ना। तो छोटा यही है क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, 1/2। ऑप्शन नंबर सी, 1/2, है ना, सबसे छोटा 1/2 है। और लास्ट में सबसे बड़ा होगा 4/5, इसके लास्ट में देखिए 4/5, है ना। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में पहले 1/2, फिर इससे हल्का बड़ा है ये 2/3, फिर उससे हल्का बड़ा है 3/4 और लास्ट में सबसे बड़ा होगा 4/5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुना करके भी देखिएगा तो वही आने वाला है। 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। यहाँ 8, यहाँ इसके पास 8 रुपया और इसके पास 9 रुपया, तो दोनों में छोटका कौन है, तो ये है। हमको सबसे पहले छोटका खोजना है। ये दोनों में ये है छोटा, ये तो नहीं है छोटा, गया। फिर 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 12 रुपया है, तो ये दोनों में भी यही छोटा है, ये भी गया। अब इसमें इसमें देखते हैं, 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 रुपया है और यहाँ 3 रुपया है, तो ये दोनों में कौन छोटा है, तो ये छोटा है 1/2। मतलब इस चारों में सबसे छोटा 1/2 है। और यहाँ ऑप्शन में सबसे पहला स्थान पर 1/2 ऑप्शन नंबर सी में ही है। आंख मूंद के ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। 3/7, 0.3 और 2/7। तो हम यहाँ दशमलव हटा के एगो एक एगो जीरो ले सकते हैं। ठीक है, कोना कोनी गुना कर लीजिए। आरोही क्रम सही है ना। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, बढ़ेगा कैसे, छोटा से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटका खोजेंगे। तो 10 तिया 30, इसके पास 30 रुपया है और 7 तिया 21, इसके पास 21 रुपया। इस दोनों में ये छोटा है ना, ये तो गया। अब इस दोनों में चेक करते हैं, 10 दूना 20 और 7 तिया 21। अब इस दोनों में ये छोटा है, मतलब सबसे छोटा 2/7 है। तो 2/7 यहाँ भी है, 2/7 यहाँ भी है, ये दोनों तो पहले गया। ठीक है। अच्छा, इस तीनों में सबसे छोटा 2/7 है, इसका तो खेल खत्म। ठीक है, अब बचा ये दोनों। तो यहाँ 7 तिया 21 और 10 तिया 30। अब इन दोनों में ये छोटा है, तो 3/10, यानी 3/10 कहिए या 0.3 कह दीजिए, है ना। तो 0.3 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। लास्ट में सबसे बड़ा 3/7 तो है ही, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शांत दशमलव मतलब 1/32, फिर 1/24, फिर 1/96 और फिर 1/48। इस चारों में कौन शांत है। इसका मतलब है कि एक में अगर हम 32 से भाग लगाएंगे तो दशमलव में जाने के बाद क्या हो जाए, पूरा पूरा अगर कट गया तो समझिए शांत है, और पूरा पूरा नहीं कटा, है ना, अंक जो है दोहराते जा रहा है, तो वो अशांत है। तो उसके लिए हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करें, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड में मतलब बट्टा के नीचे या तो 2 या 5, ये दोनों रह गया, समझ जाइए वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे देख लेते हैं,
1/32 है ना, तो 32 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकाई 2, 1 2 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। सिर्फ 2 ही आया है, तो बट्टा के नीचे अगर सिर्फ 2 ही आए, है ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है? दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत होगा। यही मेरा शांत है, भाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देख लेते हैं इसको, 1/24 शांत क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 2 छके 12 और 2 तिया 6, 3 आ गया। और 2 और बट्टा के नीचे जो है 1/2 अगुना 3, बट्टा के नीचे 3, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया तो देखेंगे 3 क्या ऊपर वाला संख्या को काट के खुद भी कट रहा है या नहीं। अगर कट जाता है तब तो वो शांत हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो वो अशांत हो जाएगा। एक में आप 24 से भाग लगाइएगा, 24 कभी भी दशमलव में जाने के बाद का संख्या को कभी नहीं काट पाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 96 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 या 5, 5 तो आएगा नहीं इसमें, 2 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, वो एक को काट नहीं पाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। और ये भी 48 को भी जो है आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, इसमें 2 के अलावा भी कोई और संख्या आ जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 8 दूना 8 त्रिक 24, 2 दूना 4 दूना 16 तिया 48, 3 यहाँ भी आ जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/32। जैसे मान लीजिए 3 शांत और अशांत देख लेते हैं हम लोग, शांत और अशांत, जैसे 3/12 दे दिया, ठीक है। अब पूछा जाए कि क्या यह शांत है या अशांत, कुछ नहीं करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छके 12 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 3/2 अगुना 3, बट्टा के नीचे क्या बोले थे, बट्टा के नीचे या तो 2 आ जाए, कितना भी 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 5 दोनों आ जाए और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 5 के अलावा बट्टा के नीचे कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ आ गया 3, अब ये शांत है या अशांत, तो आप कहिएगा अशांत है, लेकिन नहीं, रुकिए, ये 3 जो है कट के इस 3 को भी काट रहा है ना, तो ऊपर बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 2 दूनी 4। अब 1 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो दशमलव में जाने के बाद क्या करेगा, ये पूरा पूरा कटेगा, एक जो है पूरा पूरा कटेगा, एगो जीरो देंगे तो फौरन 0 दशमलव, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, एगो जीरो देंगे, एक जीरो माफ है, 4 5 20, कट गया ना, पूरा पूरा कट गया, है ना। तो 0.25, तो 3/12 जो है क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, ठीक है। यहीं पर 7, 7/20 दे दे, कह देगा इसका दशमलव प्रसार बताइए शांत है या अशांत। सबसे पहला काम रहेगा नीचे वाला जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड करना, 2 दहाई 20, 2 पंचे 10। अब देखिए 7/2 अगुना एगो 5 है, क्या बोले थे, बट्टा के नीचे या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, आंख मूंद के क्या होगा, शांत होगा, है ना। 7 में आप 20 से भाग लगाइए, 7 जो है 20 जो है 7 को काट देगा दशमलव में जाने के बाद, एक जीरो देंगे तो फौरन 0.20 दिया 60, जीरो एक एक जीरो फ्री है, 20 पंचे 100, कट गया ना पूरे, 0.35, है ना। तो यही चीज है, पट्टा के नीचे वाला हर का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे क्या उसमें 2 आ रहा है, ठीक है, अगर 2 आ गया तो बहुत अच्छा बात है। 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आ गया तो वो देखेंगे कि ऊपर वाला को काट भी रहा है, अगर काट रहा है तब तो ठीक है, नहीं काटा तो वो अशांत, है ना, और जो काट दिया वो शांत। चलिए कुछ और संख्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा, तब के बट्टा के नीचे जो है 45 है, तो हम 45 का ही अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे।
तीन इकाई तीन, तीन पाँचे 15 और तीन पाँचे 15। अब देखिए यहाँ जो है 9/3 पर पावर 2, चाहे ऐसे रखिए आप, 3 गुना 3 गुना 5, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी जो है 6/3 गुना 3 गुने 5, यहाँ भी 45 है, 3×3=9=45। ऑप्शन सी देखिए 3/45 है, तो हम इसको 3/3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी देखा जाए, ऑप्शन डी है 12/3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसमें से कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। क्या बोले थे, बट्टा के नीचे या तो 2 दिख जाए, या बट्टा के नीचे जो है 5 दिख जाए, या बट्टा के नीचे 2 और 5 दोनों दिख जाए। इस स्थिति में दिया गया संख्या शांत होगा, है ना। अब देख लीजिए 5 तो है सब में, लेकिन 2 3 यहाँ है, यहाँ भी 2 गो 3 है, यहाँ भी 2 गो 3 है, यहाँ भी 2 गो 3 है। अब देखिए 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, और ये 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1, अब बट्टा के नीचे यहाँ 5 बचा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। बाद बाकी सबको भी देख लेते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। अब ये 3 क्या इस 2 को काट पाएगा, नहीं, नहीं काट पाएगा। और बट्टा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 रह गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अशांत, अशांत आवृत्ति, है ना। अब यहाँ ये 3 से ये 3 कट गया, यहाँ भी 3 रह गया, ये भी अशांत। ये 3 इकाई 3, 3 चौके 12, लेकिन ये 3 इस 4 को नहीं काट पाएगा, ये भी अशांत, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9/45, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, माने अशांत दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती दशमलव कहिए या अशांत, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 15, 3 5 15, 2 तो है ये है, 5 तो है ये, 3 एक्स्ट्रा है। क्या 3 जो है यहाँ 21 बट्टा हम लोग 2 गुना 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, 3×7=21, 2 5 बचा, ये तो शांत होगा। ये क्या होगा, ये शांत होगा। बट्टा के नीचे 2 5 है ना, 3 तो था बोल, लेकिन वो क्या हो गया, कट गया, ये शांत होगा। हमसे पूछा आवर्ती, आवर्ती माने अशांत, आवर्ती मतलब अशांत दशमलव प्रदान करेगा कौन, तो वो तो शांत दशमलव प्रदान करेगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 12, 2 30, 2 15, अब 3 5 15, यहाँ भी एक 3 है। 21/2 गुने 3 गुने 5, 3 जो है इस 21 को काट देगा 7 बार में, तो ये भी शांत प्रदान करेगा, है ना। 60 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ भी 21/2 गुना 3 गुना 5, ये 3 जो है 21 को काट देगा 7 बार में, तो यहाँ भी 2 और 5 ही बचा, तो ये भी शांत है। तो बच क्या गया, ऑप्शन नंबर डी। जब 3 गो शांत है, तो आंख मूंद के ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अशांत दशमलव प्रदान करेगा, यानी आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, मतलब बार बार रिपीट होगा, है ना। तो 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 जो है 90 को 45 बार में काट देगा। 3 इकाई 3, 3 5 15, और 3 5 15, तो 21/2 गुना 3 गुना 3 गुना क्या 5, 3×7=21, लेकिन एक 3 यहाँ बच गया, ये 3 इस 7 को काट नहीं पाएगा, इसलिए यह आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, यानी अशांत दशमलव प्रदान करेगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 8 पर रेकरिंग, है ना, तो क्या हो गया है, छूट गया है। 8 पर रेकरिंग, अब इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए बेसिक सा, बस लास्ट यही क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग अभी कम से कम 5-7 मिनट और इसमें पढ़ने वाले, है ना।
देख लीजिए, रेकरिंग वाला सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, भर भर के रहता है, हर एग्जाम में एक न एक रेकरिंग वाला सवाल रहता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 0.2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.222222 अनगिनत, है ना? इसका कभी अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ दो दो ही आएगा। ठीक है, तो 0.2 पर रेकरिंग है, इसको हम लोग को कौन सी में बदलना है? तो भिन्न में बदलना है। तो 0.2 पर रेकरिंग है, तो दशमलव से पहले जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधा सीधी आप 2 लिखिए, पट्टा दीजिए। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, मतलब 2 में 2/9। इसका सही क्वेश्चन क्या था? 2/9, है ना? इसका सही क्वेश्चन था 2/9, मतलब 2 में हम लोग 9 से भाग लगाएंगे, लगेगा ना एक जीरो देंगे फौरन, 0.9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ 2 ये कट गया, फिर एक जीरो फ्री है, एक जीरो तक फ्री है। दशमलव के बाद कोई संख्या आ गया, उसके बाद हम लोग एक जीरो फ्री है, एक जीरो दे सकते हैं, फिर जीरो आया है, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, फिर एक जीरो फ्री है, अगला स्टेप में फिर फ्री है, फिर 9 दूनी 18, बार बार दो 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 आते रहेगा, इसलिए उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। 0.2 दीजिए और उस पर रेकरिंग दे दीजिए, इसका मतलब है कि 0.22222 आते रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, है ना? तो 0.2 पर रेकरिंग है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2/9। इसी तरह और भी क्वेश्चन देख लीजिए, 0.32 है ना? दोनों पर रेकरिंग है, तो दशमलव से पहले जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, सीधे सीधे 32 लिखिए, बट्टा दीजिए। दो गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दीजिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 32/99। 32 में 99 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा आपको कैलकुलेटर में? 0.32 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 2 3 2 3 2 आते रहेगा, है ना? 3 2 3 2 3 2 डॉट 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 डॉट, है ना? यही आपको कैलकुलेटर में देखने को मिलेगा। तो 0.32 पर रेकरिंग कब होगा? उस जब वो 32 में 99 से भाग लगेगा तब, है ना? 32 में 99 से भाग लगाएंगे तो 0.3232 ही आते रहेगा। इसी प्रकार 0.235 है, ठीक है, इस तीनों पर रेकरिंग है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दशमलव से पहले जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 235 लिखिए और पट्टा दीजिए। 1 2 3 तीनों संख्या पर रेकरिंग है तो 3 गो 9, एगो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो एगो 9, दो गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 2 गो 9, 3 गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 3 गो 9, 4 गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 4 गो 9। एक तो ये टाइप हो गया, अगला टाइप देख लीजिए इसी में, जैसे रहेगा 0.25, है ना? अब 5 पर रेकरिंग है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको जो है 25 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव से पहले जीरो है ना? तो ये तो गया, सीधे सीधे 25 लिख लिए। जिस पर रेकरिंग न है उसको घटा देंगे, 2 पर रेकरिंग न है तो 2 को घटा देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, है ना? एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9, और एगो संख्या पर रेकरिंग न है तो एगो 0। 25 में से 2 घटा तो 23/90, 23/90 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा 23/90, 23/90। ठीक है, 23 में आप 90 से भाग लगाइए तो आपको कैलकुलेटर में 0.2 के बाद 5 पर न रेकरिंग है, इसका मतलब 5 बार बार रिपीट होते रहेगा। कैलकुलेटर में एक बार चेक करके जरूर कमेंट में लिखना है आपको कि वाकई में इतना आता है या नहीं, है ना? तो इसमें 90 से भाग लगाइएगा तो 0.2 के बाद 5 5 5 5 आते ही रहेगा, कभी अंत नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर मान लीजिए 0.321 दे दिया, और इस दोनों संख्या पर एक रिंग है। अब क्या करेंगे? तो दशमलव से पहले जीरो है, कुछ नहीं करना है, 321 लिख लेना है। जो संख्या पर एक रिंग नहीं है वो घटा देना है, 3 पर एक रिंग नहीं है तो 3 घटा देंगे, बट्टा। जितना संख्या पर एक रिंग रहेगा उतना बट्टा के नीचे 9 देंगे, तो 2 गो संख्या पर एक रिंग है तो 2 गो 9, एगो संख्या पर एक रिंग नहीं है तो एगो 0। 11 में से 3 घटेगा तो 8, 1 318/990। इसका सही जवाब हो जाएगा 318/990। इकट के और छोटा होगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग काट नहीं रहे हैं अभी, फिलहाल सीख रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मेन क्या सीखना है? मेन ये सीखना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, काट छाट तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 0.235
और एगो संख्या पर एक रिंग है। अब क्या करेंगे, दशमलव से पहले 0 है तो जो है दशमलव के बाद वो लिख लीजिए। जो संख्या पर एक रिंग है वो घटा देना है, तो 23 पर एक रिंग है तो 23 से घटा देंगे, बट्टा जैगो संख्या पर एक रिंग रहेगा उतना 9, तो एगो संख्या पर एक रिंग है तो एगो 9, दूगो संख्या पर एक रिंग है तो दूगो 0 दे दीजिए। ठीक है, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा 1 और यहाँ 2, 212 बट्टा 900 कटेगा, लेकिन अभी फिलहाल में सीखने के लिए हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो 0 वाला था, अब दे देगा 1.2 पर एक रिंग। अब कहेगा इसको भिन्न में बदलिए, तब पहले तो दशमलव से पहले 0 रहा करता था तो छोड़ देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, 1 है तो 1, अब प्लस 2 है तो 2, एगो संख्या पर एक रिंग है तो 2 बट्टा एगो 9। ठीक है, 9 इकाई 9 2 11 बट्टा 9, इसका सही जवाब हो जाएगा। या आप इस एक के नीचे एक रख लीजिए, एक एक का एक और 9 का एलसीएम 9, एक नमा 9 तो एक नमा 9 प्लस 9 इकाई 9 तो 2 इकाई 2 और 9 2 11 बट्टा 9, ऐसे भी आ जाएगा, है ना। या तो भिन्न का जोड़ बना लीजिए या डायरेक्ट 9 इकाई 9 2 11 बट्टा 9 ऐसे कर लीजिए, है ना। अब जैसे दे देगा 1.23 और 3 पर एक रिंग दे देगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक प्लस 23 है तो 23 लिखिए, एगो संख्या पर एक रिंग है तो -2 और बट्टा एगो संख्या पर एक रिंग है तो एगो 9 और एगो संख्या पर एक रिंग है तो एगो 0, तो 1 प्लस 23 में 2 घटा तो 21 बट्टा 90, 90 इकाई 90 और 21 कितना होगा 111, तो 11 बट्टा 90, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.18। 0.18 और 8 पर एक रिंग है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।